क्या आप जानते हैं कि वेबसाइट के स्पीड लोडिंग के प्रॉब्लम से हमें कितना लॉस होता है? नहीं जानते। क्या आपके भी वेबसाइट में लोडिंग का प्रॉब्लम है? क्या आपका भी वेबसाइट लोडिंग लोडिंग 5 या 10 मिनट का टाइम लेता है वेबसाइट लोड होने में? तो इस वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। जी हाँ, मेरा नाम प्रीति वर्मा है और मैं डिजिटल स्रोत की रचयिता हूँ। मैं एक वेब डेवलपर एक्सपर्ट हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिर हमारे वेबसाइट का स्पीड क्यों जरूरी है और हमें किन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा ताकि हम अपने वेबसाइट के स्पीड को बढ़ा सकें। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप बता सकूं कि आखिर हमारे वेबसाइट का स्पीड में होना क्यों जरूरी है, क्यों उसका स्पीड में नहीं होने से क्या बेनिफिट लॉस है और स्पीड में होने से क्या बेनिफिट है। तो आज यह सभी बातों को मैं डिकोड करके आपको बताऊंगी ताकि आप भी अपने वेबसाइट को चेक कर सके और अपने वेबसाइट का लोडिंग का स्पीड बढ़ा सके। तो चलिए स्क्रीन शेयर करूं आपके साथ ताकि आप स्टेप बाय स्टेप समझ सके। आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं। यहाँ पे वेबसाइट लोडिंग के स्पीड के बारे में हम बात करेंगे। तो वेबसाइट की लोडिंग की स्पीड क्यों जरूरी है, उसे हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा, उससे प्रोज और कॉन्स क्या क्या हैं, इन सभी को आज डिकोड करेंगे। तो सबसे पहले वेबसाइट की स्पीड हमारे वेबसाइट के लिए क्या क्यों मैटर करता है। तो वेबसाइट का अगर स्पीड हमारा अच्छा होगा तो हमारा यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा होगा, हमारे एसईओ में बेनिफिट्स होगा। अगर हमारे वेबसाइट पे अगर स्पीड उसका अच्छा है तो हमारे वेबसाइट पे यूजर ज़्यादा आएंगे, हमारे विजिटर ज़्यादा आएंगे वेबसाइट पे। और अगर हमारे वेबसाइट पे विजिटर ज़्यादा आते हैं तो हमारा एसईओ बढ़ेगा, क्योंकि आपके वेबसाइट पे जितने विजिटर आएंगे उतना ही आपका गूगल एसईओ बढ़ेगा और आपका वेबसाइट गूगल में रैंकिंग होगा। तो सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी था कि वेबसाइट आखिर क्यों मैटर करता है, वेबसाइट का स्पीड। क्योंकि हमेशा ध्यान में आता है कि ठीक है, हो सकता है नेटवर्क का प्रॉब्लम हो या फिर कुछ और कारण हो, ठीक है देख लेंगे बाद में। लेकिन अगर आप इस बात को ध्यान में नहीं रखिएगा तो आपके वेबसाइट पे विजिटर आएंगे नहीं, उनका एक्सपीरियंस नहीं होगा। अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उनके उनके काम का है, उनका रिलेटिव है प्रोडक्ट, लेकिन फिर भी वो वहां से परचेज नहीं करेंगे, वो दूसरे वेबसाइट से जाके परचेज कर लेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 2 नंबर पे आता है बूस्टिंग वेबसाइट लोड स्पीड। यह कैसे करेंगे हम, इसके लिए हमें किन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें ऑप्टिमाइज इमेज करना पड़ेगा। वेबसाइट पे हम इमेज डालते हैं, जैसे ब्लॉग डालते हैं या फिर अपना प्रोडक्ट का इमेज डालते हैं। तो वह इमेज जो हम डालते हैं तो उसे हमें ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। अब ऑप्टिमाइज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ऑप्टिमाइज के लिए कुछ टूल होते हैं। एक है टाइनी पीएनजी और एक है इमेज ऑप्टिम। ये 2 टूल हैं जिससे आप अपने इमेज को कंप्रेस कर सकते हैं और उसका एमबी केबी उसका जो केबी होता है, जो प्रॉपर्टी में आता है कि हाँ इतने केबी का आपका इमेज है, उसे आप कम कर सकते हैं कंप्रेस करके। तो आपको उससे आपका इमेज ऑप्टिमाइज हो जाएगा। ताकि तो अगर इमेज ऑप्टिमाइज, क्योंकि वेबसाइट पे बहुत सारे इमेजेज हमें डालने पड़ते हैं, तो हमारा इमेज अगर ऑप्टिमाइज होगा, इमेज अगर कम केबी का होगा, जितना ही कम होगा उतना ही हमारा स्पीड रहेगा वेबसाइट। तो यह एक टिप्स है। 3 नंबर पे आता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क यानी कि सीडीएन। सीडीएन क्या है? सीडीएन के लिए हमें क्लाउड फ्लेयर या फिर Amazon क्लाउड फॉन्ट, यह जो है यह हमारे कंटेंट डिलीवरी का टूल है। इसे आप यूज कर सकते हैं। अगर आप इसे यूज कीजिएगा तो आपका कंटेंट डिलीवरी में आपको स्पीड ठीक रहेगा।
4 नंबर पे आता है ब्राउजर कैचिंग। ब्राउजर कैचिंग क्या होता है कि आप जो वेबसाइट बनाए हैं, जो भी ब्राउजिंग किए हुए, उन सभी को वह उसको कैच करता है, उसको क्लियर करता है, क्लीन करता है। जैसे कि WP सुपर कैच प्लगइन है और W3 टोटल कैच प्लगइन है। यह जो दो प्लगइन है, अगर आप अपने वेबसाइट पे इन दोनों में से कोई भी एक प्लगइन को इंस्टॉल कर लीजिएगा तो आपके वेबसाइट पे जो भी ब्राउजिंग का रहेगा वो सभी वो क्लियर कर देगा। 5 नंबर पे आता है रिड्यूस रेडी टेक्स। 6 नंबर पे आपको फास्ट होस्टिंग प्रोवाइडर की जरूरत है। अगर आपका होस्टिंग प्रोवाइडर फास्ट है, वह अच्छा होस्टिंग प्रोवाइडर है, जैसे कि ब्लू होस्ट हो गया, होस्टेंजर हो गया, ये सभी जो होस्टिंग का प्रोवाइडर है, ये लोग का फास्ट होता है होस्टिंग, तो इनका आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 7 नंबर पे आता है टूल फॉर मेजर वेबसाइट स्पीड। वेबसाइट के स्पीड हम आखिर कहाँ पे देखें, कैसे हमें पता चलेगा कि हमारा वेबसाइट का स्पीड ठीक है या नहीं है? तो उसके लिए 3 वेबसाइट स्पीड चेक करने के लिए है। एक है गूगल पेज इंटीग्रेशन। यहाँ पे आप अपने वेबसाइट का URL डाल के आप चेक कर सकते हैं। दूसरा है GT मैट्रिक्स। यहाँ पे भी आप अपने वेबसाइट का URL डाल के आप चेक कर सकते हैं कि आपके वेबसाइट का स्पीड क्या है। और तीसरा पिंगडॉम। ये जो 3 वेबसाइट है, यहाँ पे आप अपने वेबसाइट का URL डालेंगे। URL यानी कि आपके, जैसे मेरे वेबसाइट का है https सेमिकोलम //digitalstore.com। तो यह जो हो गया, ये URL हो गया। इस URL को आप जब इस वेबसाइट पे लॉगिन कीजिएगा और यहाँ पे अब आप डालिएगा तो वो आपको अपने वेबसाइट का, आपके वेबसाइट का स्पीड बता देगा। 8 नंबर पे आता है फाइनल टिप्स है, आपको मिनिमम प्लगइन्स यानी कि कम प्लगइन्स रखने पड़ेंगे। आप ज्यादा अगर प्लगइन रखते हैं तो उससे भी आपके लोडिंग का प्रॉब्लम होता है और आपको रेगुलर, दूसरे नंबर पे आपको रेगुलर मेंटेनेंस करना पड़ेगा। अगर आप अपने वेबसाइट का रेगुलर मेंटेन नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके वेबसाइट पे कौन सा प्लगइन अपडेट करना है, कौन सा थीम अपडेट करना है। तो जब आप प्लगइन थीम वगैरह अपडेट नहीं कीजिएगा तो आपका स्पीड कैसे बढ़ेगा? तो इसके लिए आपको प्लगइन्स का, कम प्लगइन्स डालने पड़ेंगे। जो यूजफुल आपको प्लगइन्स है वही डालिए और रेगुलर मेंटेनेंस करते रहिए। तो यह जो 8 टिप्स है, 8 जो स्टेप है, इसे आप फॉलो करेंगे तो आपके वेबसाइट का स्पीड बढ़ेगा। जैसे कि स्पीड क्यों मैटर है यह जानना जरूरी है, आपके वेबसाइट का लोडिंग का स्पीड के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, CDN का कहाँ से हम डिलीवर करें, ब्राउजिंग कैचिंग कैसे करें, रिड्यूस रीडायरेक्ट्स कैसे करें, होस्टिंग प्रोवाइडर को कैसे चेक करें, वेबसाइट के स्पीड के लिए कौन से टूल को यूज करके चेक करें, और वेबसाइट का मेंटेनेंस और और प्लगइन्स के बारे में। तो अगर आप भी अपने वेबसाइट का चेक करेंगे, ये 9 पैरामीटर पे, 8 पैरामीटर पे अगर आप अपने वेबसाइट पे चेक करेंगे तो आपका भी वेबसाइट का स्पीड अच्छा हो जाएगा और आपके वेबसाइट पे विजिटर आएंगे। तो आज आप जान पाए कि कैसे आप अपने वेबसाइट पे स्पीड बढ़ा सकते हैं और स्पीड क्यों जरूरी है, कि स्पीड नहीं होने से हमारे वेबसाइट का प्रोज और कॉन्स क्या है। तो ये सभी कुछ आप इस वीडियो में जाने। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर इससे जुड़ी हुई कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप उसे देख सके। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं वह भी जान सके और इसका बेनिफिट उठा सके।
वेबसाइट से जुड़ी हुई और भी जानकारी मैं लेकर आती हूँ और आती रहूंगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।